ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुख़ूर मयदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तिहि इत्तिहामी वसीलत फिद दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम सामीन किराम, आप हज़रात कई रोज़ से मुसलसल मजालिस को समाअत फरमा रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन, मुख्तलिफ़ ख़ुतबा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ मतालिब और मारूज़ात आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं। आज मुझे भी सआदत हासिल हुई है कि कुछ मारूज़ात आप हज़रात के सामने पेश करूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो मजालिस हैं, ये जो हम मातम कर रहे हैं, ये जो हम नोहा पढ़ रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, ये असल में हम अहले बैत को याद कर रहे हैं। ये अहले बैत को याद करने का तरीक़ा है, क्योंकि हमारे इमाम शशुम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हमारे गम को याद करके गमगीन हो जाए तो उसका सांस लेना भी तस्बीह है। इस हदीस को सुनने के बाद आपको एक रमज़ानुल मुबारक की हदीस भी याद आ गई होगी कि रमज़ानुल मुबारक में भी सांस लेना तस्बीह है, तस्बीह परवरदिगार है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हमारे छठे इमाम ने ये मुअय्यन नहीं किया कि मुहर्रमुल हराम में अगर तुम हमारे गम को याद करके गमगीन होगे तो तुम्हारा सांस लेना तस्बीह है, बल्कि कुल्लन बयान किया है, यानी अगर हम पूरे साल भी इमाम के गम को याद करके गमगीन हो तो हमारा पूरा साल सांस लेना तस्बीह परवरदिगार है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने आप हजरात के सामने
सूरह बकरा की आयत नंबर 155 और 156 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जू, कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कभी भूख के ज़रिए और कभी भूख के ज़रिए व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफ़ुसी व समरात, और कभी माल के, कभी जान की और कभी समरात की कमी के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वबश्शिर साबिरीन, और अल्लाह क्या रहा है, उन सब्र करने वालों को बशारत दे दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, कि जिन पर जब मुसीबत पड़ती है, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ पलटाए जाने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप समझ गए होंगे इस आयत को, इन आयतों को सुनकर कि मेरा मौजू क्या है। मेरा मौजू है सब्र। हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रसूल इस्लाम से हदीस करते हैं कि अस्सब्रु सलासतुन, कि सब्र 3 है। सब्र इंदल मुसीबा, मुसीबत के वक्त सब्र, सब्र अला ताआ, और इताअत पर सब्र, और वस्सब्रु इंदल मासिया, और मासियत के वक्त सब्र। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ हज़रात इस मासियत को भी इताअत के ज़िम्न में शुमार करते हैं और दो सब्र को बयान करते हैं, सब्र अला ताआ और सब्र अला मुसीबा। इंशाअल्लाह इन्हीं 2 सब्र पर अपनी मजलिस को तमाम कर देना है। मैं सबसे पहले सब्र अला ताआ की मिसाल बयान पेश करता हूँ कि जैसे कि शरीयत में हुक्म आया है कि औरत को पर्दा करना है, औरत को हिजाब करना है। अब चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे ज़माना, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे कि इस्लाम में औरतों को क़ैद करके रखा जाता है, इस्लाम में औरतों को पर्दे में क़ैद कर दिया जाता है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये इन बातों पर सब्र करके इताअत परवरदिगार करती रहेगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हमारे दरमियान में कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो मजबूरी को सब्र का नाम दे देते हैं, जो मजबूरी को सब्र का नाम देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं आप हज़रात के सामने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीम पेश करूँ जो सब्र के बारे में है, तो आपको मालूम चलेगा कि सब्र क्या है। और वाक़अन ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई सब्र की असल डिफिनेशन कर ही नहीं सकता, कोई हमें हकीकी तारीफ़ बता ही नहीं सकता। मैं सैयदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पर्दे पर सीरत पेश करता हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि रसूल इस्लाम को हुक्म हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मिनल इल्म मिम्मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। रसूल इस्लाम को हुक्म हो रहा है कि अगर ये ईसाई कुरान आ जाने के बाद, इल्म आ जाने के बाद, आपके लाख समझाने के बाद कटहुज्जती करे, बातिल पर अड़े रहे, तो इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर अल्लाह ने रसूल इस्लाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो कहा कि निसाना, कि अपनी औरतों को ले जाना है। लेकिन रसूल इस्लाम फ़कत उस शख्सियत को ले गए, फ़कत उस खातून को ले गए जो किसा के नीचे हाजिर थी। बाज़ हज़रात अज़वाज रसूल को भी अहले बैत में शामिल करना चाहते हैं, और जब यह हदीस किसा का वाक़या रूनुमा हुआ, चादर के नीचे पंजतन पाक जमा थे, तो उम्मे सलमा आई और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं भी चादर के नीचे दाखिल होना चाहती हूँ। तो रसूल इस्लाम ने कहा, ए उम्मे सलमा, आप खैर पर हैं, लेकिन तुम इस चादर के नीचे दाखिल नहीं हो सकती। तो कुछ मुतअस्सिब मुअर्रिखीन ने यह मसलहत लगा दी कि जिनसे अहले बैत की फजीलत हज़म नहीं होती, उन्होंने कहा कि अहले अज़वाजे रसूल इसलिए चादर के नीचे नहीं आ सकी क्योंकि चादर छोटी थी।
क्योंकि चादर छोटी थी, उसमें सिर्फ 5 ही अफराद आ सकते थे। तो मैं उनसे ये कहूँगा, अगर अहले बैत में अज़वाजे रसूल थी, अज़वाजे रसूल भी शामिल है और चादर के अंदर इसलिए दाखिल नहीं हो सकी कि चादर छोटी थी, तो मुझे बताए कि मुबाहले का मैदान तो छोटा नहीं था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुबाहले का मैदान तो छोटा नहीं था। और यहाँ पर एक जवाब और देना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, तो उनसे यही कहूँगा कि परवरदिगार आलम ने आये मुबाहला में ये नहीं कहा कि कुरान मजीद को लेकर मुबाहले में जाओ, बल्कि कहा है कि अहले बैत को लेकर कुरान मुबाहले में लेके जाओ। मालूम ये चला कि कुरान मजीद सिर्फ काफ़ी नहीं है। और शायर इसी को 4 मिसरों में तहरीर करता है कि कलाम पाक समझ ही में आ नहीं सकता, हुसैन व फातिमा हैदर व हसन के बगैर, तो मुबाहला ये सदा दे रहा है बरसों से, किताब काम ना आएगी पंजतन के बगैर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बयान कर रहा था पर्दा, जनाबे सैयदा की सीरत में पर्दा। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ में मिलता है जो ये अंदाज़ था अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मुबाहले के मैदान में आने का, तो सबसे आगे रसूल इस्लाम चल रहे हैं और आपके दस्ते मुबारक को इमाम हसन ने थाम रखा है, आपकी गोद में इमाम हुसैन हैं और रसूल इस्लाम के पास सैयदा चल रही है और सैयदा के पीछे मौलाए कायनात चल रहे हैं। अब मैंने सुना है कि रसूल इस्लाम जब आए तो जिस जगह पर रसूल इस्लाम कदम रखते थे उसी जगह पर सैयदा कदम रखती थी, और जब सैयदा कदम रखती थी तो उसी जगह पर मौलाए कायनात कदम रखते थे। यानी सबसे पहले रसूल इस्लाम का कदम पड़ता था, फिर उसके ऊपर सैयदा कदम रखती थी, फिर उसके ऊपर मौलाए कायनात कदम रखते थे। यानी सबसे नीचे रसूल इस्लाम के कदम का निशान है, फिर सैयदा के कदम का निशान है, फिर मौलाए कायनात के कदम का निशान है। मालूम ये चला सिर्फ सैयदा का ही पर्दा नहीं है, बल्कि सैयदा के कदम के निशान का भी पर्दा है। अगर ज़मीन देखना चाहेगी तो रसूल इस्लाम के कदम का निशान नज़र आएगा, और ऊपर से अगर कोई देखना चाहेगा तो अली के कदम का निशान नज़र आएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ान गिरामी, किताबों में भी आया है और उस्ताद मोहतरम भी बयान कर रहे थे कि सैयदा जब दरबार खिलाफत में गई तो आपके पर्दे का ये आलम था, सैयदा के पर्दे का ये आलम था कि सैयदा जब कदम उठाती थी तो सैयदा के बुर्क़े का दामन एड़ी के नीचे नज़र आता था। लेकिन आज की ख़वातीन, 21वीं सदी की ख़वातीन, मॉडर्न ज़माने की औरतें इस्लामी तमद्दुन को छोड़कर, इस्लामी कल्चर को छोड़कर यूरोपी कल्चर अपना रही है, मगरबी तमद्दुन को अपना रही है और बेपर्दा मार्केट में जा रही है, बेपर्दा सोशल मीडिया पर आ रही है। क्यों आ रही है? ताकि वो पहचानी जाए, ताकि वो मशहूर हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई औरत मुकम्मल शरीयत की पाबंदी करता है तो फिर उसकी पहचान अल्लाह खुद कराता है और हदीस किस्सा में कहता है, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ सैयदा का ही तारुफ नहीं कराया जा रहा है, बल्कि सैयदा के ज़रिए रसूल का भी तारुफ कराया जा रहा है, सैयदा के ज़रिए इमामों का भी तारुफ कराया जा रहा है। आप देखते होंगे जब किसी घर में कोई बड़ी शख्सियत मौजूद होती है तो हम कहते हैं ये मिनिस्टर का भतीजा है, ये मिनिस्टर का बेटा है, ये मौलाना का चाचा है, ये मौलाना का बेटा है, ये कलेक्टर का बेटा है, ये कलेक्टर का भतीजा है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस घर में एक रसूल मौजूद हो, जिस घर में 3 इमाम मौजूद हो, उस घर में अल्लाह कह रहा है ये फातिमा
फातिमा है, ये इसके पिदर हैं, ये इसके शोहर हैं, ये इसके बेटे हैं। यानी सैयदा फातिमा उस ज़ात का नाम है जिसके ज़रिए इमामत का भी तारुफ कराया जाता है, रिसालत का भी तारुफ कराया जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं बयान कर रहा था सब्र अलत ताआ और सब्र अलल मुसीबा। अब सब्र अलत ताआ और सब्र अलल मुसीबा चंद जुमलों में मौलाए कायनात की सीरत पेश कर रहा हूँ, बल्कि पेश तो नहीं कर सकता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। उसके बाद रब्ते मसायब। मौलाए कायनात के घर के दरवाज़े पर लोग आग और लकड़ी लेकर जमा हो गए और मौलाए कायनात के घर के दरवाज़े पर आग लगा दी और इस दर को सैयदा के ऊपर गिरा दिया गया मौलाए कायनात की नज़रों के सामने। अज़ीज़ाने गिरामी, ये वही अली है जो फ़ातिह खैबर भी है, फ़ातिह खंदक भी है, जो 83 जंगे फ़तह करके बैठा है, जिसने पत्थर पर अलम गाड़ दिया था, जिसने दरे खैबर को उखाड़ दिया था। ये उसी अली की नज़रों के सामने कि जिससे रसूल इस्लाम शबे हिजरत कह रहे हैं, ऐ अली कल अमानतें वापस करके आना और जो घर की औरतें हैं उनको लेकर मदीने आना। अब अगले दिन मौलाए कायनात ने अमानतें वापस की और रसूल के घर की औरतों को लेकर चले कि रास्ते में अबू जहल तलवार लेकर तकरीबन 300 अफराद को लेकर मौलाए कायनात का रास्ता रोक लिया। मौलाए कायनात ने फ़ौरन तलवार खींच ली और पूरा रास्ता खाली हो गया। यह है मौलाए कायनात की शुजाअत। अज़ीज़ाने गिरामी, ये वही अली है कि इसकी सीरत ये है कि जब मैदान में जाता है तो पहले तकरीर करता है, पहले कुछ जुमलात बोलता है, शायद सामने वाला दुश्मन बातों से मेरी तरफ आ जाए, शायद दुश्मन बातों से समझ जाए। लेकिन आज मौलाए कायनात की ये सीरत है कि फ़ौरन तलवार खींच ली। मैं ये समझता हूँ कि मौलाए कायनात ने इसलिए तलवार खींच ली क्योंकि मौलाए कायनात के साथ ख़वातीन थी, मौलाए कायनात के साथ रसूल की घर की औरतें थी। मौलाए कायनात की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि आज कुछ ज़बान से समझौता किया जाए, आज ज़बान से कुछ सौदा किया जाए। अब यही अली है, जवान हो गया है और जवान के सामने जलता हुआ दर सैयदा के ऊपर गिरा दिया गया है इस अली की नज़रों के सामने। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, ये है अली का सब्र। रसूल इस्लाम ने वसीयत की थी, सब्र अलत्ता समझिए, सब्र अलल मुसीबा समझिए। ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल इस्लाम ने वसीयत की थी इस्लाम की बका के लिए, आए अली इस्लाम की बका के लिए जो वाक़या रूनुमा होगा तो तलवार ना खींचना। मौलाए कायनात ने रसूल की इताअत में सब्र किया। ये है सब्र अलत्ता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं फिर वही जुमला दोहरा रहा हूँ कि हमारे दरमियान में कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो मजबूरी को सब्र का नाम देते हैं। हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम बताएंगे सब्र क्या है। मौलाए कायनात ताकत रखने के बावजूद सब्र कर रहे हैं, शुजाअत रखने के बावजूद सब्र कर रहे हैं। बस इमाम हुसैन का सब्र सुन लीजिए और मजलिस तमाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन का जनाजा लेकर जा रहे हैं कि तीरों की बारिश हो गई। इमाम हुसैन ने सब्र किया। यहाँ पर 18 बनी हाशिम भी मौजूद हैं और बाज़ हज़रात कहते हैं कि मौलाए कायनात के पास असहाब की क़िल्लत थी। अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ पर जहाँ जनाजा इमाम हसन है, यहाँ पर असहाब की क़िल्लत नहीं है, बल्कि एक बड़ा मजमा आपके तशय्ये जनाजा में शामिल है। लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र किया। फिर वलीद का दरबार आया और वलीद के दरबार में जब आपको मुआविया की हलाकत की खबर सुनाई गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अपनी तरफ से जंग शुरू नहीं करना चाहते थे। अगर इमाम हुसैन मुआविया की हलाकत पर इजहार खुशी कर देते तो शायद दुश्मनों को यही बहाना मिल जाता। इमाम हुसैन ने सब्र किया, उसके बाद मदीना छोड़ने पर इमाम हुसैन ने सब्र किया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये बीवियों का मदीने से रुखसत होते हुए रोना और कोहराम बपा होना इस बात की दलील है कि ये मदीना नहीं छोड़ना चाहते। और वो मदीना जिसमें माँ की भी कब्र हो, भाई की भी कब्र हो, रसूल की भी कब्र हो, उस मदीने को छोड़ने पर इमाम हुसैन ने सब्र किया। उसके बाद मक्के में ले गए, मक्के में पहुँचे, मक्के को छोड़ने पर सब्र किया। 2 मुहर्रम को वारी देकर बला हुए। 4 मुहर्रम को यजीदियों ने कहा कि ख़याम को दरिया से हटा लो। इमाम हुसैन ने ख़याम को हटाने पर भी सब्र किया। अब रोज़े आशूर आ गया है। इमाम हुसैन असहाब की शहादत पर सब्र कर रहे हैं, अपने अंसार की शहादत पर सब्र कर रहे हैं। और ऐसा सब्र कि जब कोई शख्स जाता और शहीद होकर आ जाता तो आपके चेहरे पर जो इत्मीनान था वो और बढ़ता जाता था। असरे आशूर तक दुश्मन ये समझ रहे थे, आपके इत्मीनान का ये आलम था, दुश्मन ये समझ रहे थे कि इमाम हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। तभी तो जोश ने कहा है, क़त्रे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीन आदाब रफ़ाक़त के पैगंबर थे हुसैन, जान देने पे जो आए तो 72 थे हुसैन, सर फरिश्तों के यहाँ आज भी कम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने बड़ा सब्र किया, लेकिन इमाम हुसैन के साथ मौला अब्बास ने भी सब्र किया। जहाँ जहाँ इमाम हुसैन ने सब्र किया वहाँ वहाँ मौला अब्बास ने भी सब्र किया। अगर इमाम हसन के जनाजे पर अगर इमाम हुसैन ने सब्र किया है तो मौला अब्बास ने भी सब्र किया है। मौला अब्बास को जलाल आ गया था, लेकिन इताअत इमाम में मौला ने सब्र किया। इताअत इमाम हुसैन में मौला अब्बास ने रुके, ये है सब्र अलत्ता। शायद इमाम हुसैन ने कहा हो, भैया अब्बास ये करबला नहीं है। वलीद के दरबार में जब मरवान की गुस्ताखी के बाद मरवान के सीने पर तलवार लेकर चढ़ गए तो इमाम हुसैन ने रोक लिया। शायद वहाँ भी इमाम हुसैन ने कहा हो, अब्बास ये करबला नहीं है। मदीना छोड़ने पर मौला अब्बास ने सब्र किया, मक्का छोड़ने पर इमाम हुसैन के साथ मौला अब्बास ने सब्र किया। जब 4 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी को हटाने के लिए कहा तो मौला अब्बास को जलाल आ गया, किसकी मजाल है जो हमारे ख़याम को हटा दे। लेकिन इताअत इमाम में इमाम का हुक्म आ जाने के बाद मौला अब्बास ने ख़याम को हटा लिया। ये है सब्र अलत्ता। रोज़े आशूर इमाम हुसैन के साथ मौला अब्बास भी सब्र कर रहे हैं। हर मुसीबत में, जिस मुसीबत में इमाम हुसैन ने सब्र किया है मौला अब्बास ने भी सब्र किया है। लेकिन एक वक्त वो भी आ गया कि जब मौला अब्बास के सब्र ने सब्र इमाम हुसैन के सामने दम तोड़ दिया और इमाम मौला की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आका दिल सीने में तंगी कर रहा है, मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए, मौला मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास पहले पानी की कोई सबील करो। मौला अब्बास दर खैमा पर आए, मशकीज़ा को लिया, दरिया की तरफ चले। सकीना कह रही है, चचा अब्बास पानी लेने जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, सकीना के चचा पानी लेने जा रहे हैं। बच्चों ने आस बांध ली कि पानी लेने जा रहे हैं। मौला अब्बास दरिया पर पहुँचे, मशकीज़ा को भरा, अब सवार हुए और ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ते जाते हैं कि एक शकी ने ऐसा वार किया, दाहिना बाजू भी कलम हो गया। फिर दूसरे शकी ने वार किया, बायां बाजू भी कलम हो गया। मौला अब्बास ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ते जाते हैं। बस एक ही आरजू है कि पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच जाए, बस यही आरजू है कि पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच जाए। मौला अब्बास बढ़ते जाते हैं। आज़ादारों, अगर जुमला पहुँच गया तो दिल फट जाएगा। एक शकी ने ऐसा तीर चलाया, तीर मशके सकीना पर लगा, मशकीज़ा छिदी, सारा पानी बह गया। नहीं नहीं आज़ादारों, ये पानी नहीं बह रहा था, ये तो अब्बास की तमन्नाएं बह रही थी, ये तो बच्चों की आस बह रही थी। मौला अब्बास ख़याम हुसैनी की तरफ
बढ़ते जाते हैं। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम शोहदाए करबला के, कि एक शकी ने ऐसा तीर चलाया, तीर मौला अब्बास की आंख में लगा। अब मौला अब्बास ने चाहा कि घुटनों के ज़रिए तीर को निकाले, जैसे ही सर को झुकाया एक शकी ने ऐसा गुर्ज सर पर लगाया। अब मौला अब्बास घोड़े पर ना संभल सके, ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाए। मक़तल में मिलता है कि दो शख्सियतें ऐसी हैं, जब बुलंदी से ज़मीन की तरफ आई तो हाथों का सहारा न ले सकी। एक 10 मुहर्रम को जब मौला अब्बास ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाए तो दोनों बाजू कट चुके थे, सर के बल ज़मीन पर आए। 11 मुहर्रम को जनाबे ज़ैनब ने जब अपने आप को सकीना के लिए गिराया तो जनाबे ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। वसिअलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून। बारगाह इलाही में दुआ गो है कि हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और हमें इमाम के सच्चे अज़ादारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल